चुनाव के नतीजे आने से पहले ही असम में कांग्रेसी गठबंधन में खलबली मच गई। कांग्रेस ही नहीं, उसकी सहयोगी पार्टी AIUDF को भी इस बात की आशंका सताने लगी कि नतीजों के बाद उसके विधायक पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस अपनी गुटबाजी से परेशान है और पाला बदलने का सबसे ज्यादा डर उसे ही सताने लगा है। इसी बात से डरी हुई कांग्रेस पार्टी ने अपने 22 उम्मीदवारों को जयपुर के एक रिसोर्ट में भेज दिया। माना जा रहा है कई और कांग्रेसी उम्मीदवारों को यहां शिफ्ट किया जाएगा। इनमें कुछ AIUDF के गैर कांग्रेसी उम्मीदवार भी शामिल हैं। 3 चरणों के मतदान के बाद बीते 6 अप्रैल को असम में मतदान खत्म हो गया। 2 मई को चुनाव के नतीजे आने हैं। परिणाम घोषित होने से पहले ही कांग्रेस के अंदर खाने खलबली मची है। पार्टी के उम्मीदवार नतीजा आने के बाद बीजेपी के खेमे में न चले जाएं, इसके लिए कांग्रेस पहले से ही एहतियात बरत रही है। इसी वजह से पार्टी के 22 उम्मीदवारों को जयपुर शिफ्ट किया गया। सारे उम्मीदवारों को फेयरमाउंट होटल में ठहराया गया है। एहतियात के तौर पर AIUDF के गठबंधन की ओर से संयुक्त रूप से ये कदम उठाया गया। मतलब कि कांग्रेस विधानसभा उम्मीदवारों के अलावा गठबंधन के कुछ गैर कांग्रेसी उम्मीदवार भी जयपुर शिफ्ट किए गए। गठबंधन के विधायकों को जयपुर में जिस होटल में शिफ्ट किया गया है वह पहले भी चर्चा में रह चुका है। फेयरमाउंट होटल पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब राजस्थान में सचिन पायलट के बागी तेवरों की वजह से पार्टी के भीतर उथल पुथल मची थी और विधायकों को दल बदल के डर से इस रिसोर्ट में भेज दिया गया था। तब पायलट का दावा था कि उनके पास 30 कांग्रेस विधायकों का समर्थन है, जो अगर बागी होते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार पर संकट आ सकता है। हालांकि तब कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप से मामले को सुलझा लिया गया था। माना जाता है कि असम में बीजेपी विपक्षी दलों के नाराज नेताओं की मदद से ही सत्ता तक पहुंची है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बीजेपी के सिर्फ 5 विधायक थे, लेकिन 5 साल बाद हुए साल 2016 के ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस को बड़े अंतर से हरा दिया। इस विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के करीबी माने जाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। शर्मा को कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कमियों और मजबूती के बारे में पूरी जानकारी थी। इसका फायदा बीजेपी ने उठाया और पहली बार असम की सत्ता में काबिज होने में सफल रही। पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य में भी कांग्रेस के बागी नेताओं को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने शासन पर कब्जा किया। ऐसे में कांग्रेस इस बार इस तरह की किसी भी संभावना को सिर उठाने का मौका नहीं देना चाहती। यही वजह है कि अभी नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए उन्हें कांग्रेस शासित राज्य के एक रिसोर्ट में भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।